अर्शने सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मतलब इस चुनाव में सर आपकी पार्टी कहां है? ना 3 में ना 13 में, कहां है? देखो प्रत्युष जी, एक बात समझ लीजिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे हुमायूं कबीर साहब हो, चाहे ये एआईएमआईएम वाले हों, ये सब चाहेंगे कि राजनीति को बंगाल में सांप्रदायिकता के आसपास रखा जाए। हम ये खेल नहीं खेलते। हम बंगाल में ओपनली अपने भाषणों में हमारे तमाम कैंडिडेट सारी सीटों पे अपनी राजनीति कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, देश की जो विदेश नीति का हमारे सीपीएम के नेता ने एक बात बोला, बताना भूल गए। मदरसा संतरास होगी, कौन आप बोल लीजिए सोलंकी साहब। सर सोलंकी जी प्लीज अपनी बारी में बोल लीजिएगा, अभी वार्षणी जी को बोलने दीजिए। आप बोल लीजिएगा, कोई बात नहीं, बाद में बोल लीजिएगा। बोले वार्षणी सर, बोले आप। किसी भी हालत में हमारा एक ही उद्देश्य होता है इलेक्शन में, चुनाव तो जीतना है ही, पर साथ ही साथ देश की राजनीति में, राज्य की राजनीति में साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जाए, देश और राज्य के विकास को आगे बढ़ाया जाए, ना कि हिंदू मुसलमान। सर आप जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता आपका विज्ञान समझ ही नहीं पा रही है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, वो भी बता देता हूं। अब 2021 में जो आप कह रहे हैं कि विज्ञान, आपका विज्ञान 0.2% वोट पे सिमट गया, सीटें आए 0। आपको उससे पहले के चुनाव में 16 में आपको 1.45% वोट मिला था और 1 सीटें आई थी। आपका विज्ञान जनता समझ क्यों नहीं पा रही है? देखिए, जब एक बहुत आसान होता है, फिरके की राजनीति करना बहुत जल्दी बन जाती है। सर्वधर्म सद्भाव और विकास की राजनीति में टाइम लगता है। सर जो कभी अर्श पर था वो अचानक से फर्श पर आ जाए और लंबे समय तक फर्श पर ही पड़ा रहे, सवाल तो उससे पूछे जाएंगे ना सर। प्रत्युष, पूरे विश्व में एक ये ट्रेंड चला हुआ है कि राजनीति को शॉर्ट सर्किट से करने के लिए राइट रिएक्शन की ओर चले जाओ, एक्सट्रीम राइट रिएक्शन की ओर चले जाओ। अभी आपने इटली का एग्जांपल देख लो ना, मेलोनी जो है रेफरेंडम में हार गई राइट रिएक्शन की। निकारागुआ का देख लो आप, वेनेजुएला का आप देख लो, पूरे लैटिन अमेरिका का देख लो, हर जगह धीरे धीरे। सर हम तो फिलहाल बंगाल देख रहे हैं ना सर, देश तो बंगाली देखेगा ना सर। में भी यही होने वाला है। अभी हम लैटिन अमेरिका नहीं जा रहे, हम बंगाल पे बात कर रहे हैं, हम बंगाल पर बात कर रहे हैं। अमित शाह जी ने, अरे भैया अमित शाह जी ने क्यों अटैक किया है? बंगाल के चुनाव को लेकर ही लोकसभा में कम्युनिस्टों पर अटैक किया है, क्योंकि उन्हें खतरा है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से। अभिज्ञान सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिज्ञान सर। प्रतीश, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। देखिए बीजेपी क्यों, मैं ये पॉइंट रख रहा हूं कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होगी, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि बीजेपी 3 से 77 सीटों पर पिछली बार आई थी और उसकी पूरी कोशिश, उम्मीद रहेगी कि वो 100 सीटें इस इलेक्शन में पार करे। तो चूंकि बीजेपी का राइज हुआ है पिछले विधानसभा चुनाव में और इस विधानसभा में वो एक प्रमुख विपक्ष की तरह नजर आ रही है, लड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि दोनों तरफ से इस तरह के बयानात या इस तरह की राजनीति नजर आएगी।